हे जंकी, स्वागत है आपका हमारे एक और टेक न्यूज के कमाल के एपिसोड में, जहां पर हम आपसे बात करते हैं कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की बात करूँ तो अगर आपके पास एक लो बजट वाला एंड्रॉइड फोन है जिसमें HD+ या फिर फुल HD की भी डिस्प्ले है, उसमें 4K डिस्प्ले नहीं है, HD+ डिस्प्ले है, फुल HD भी छोड़ दो आप, तो वहां पर अब आपको 4K HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। YouTube ने अपने ऐप में अपडेट करा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, अपने ऐप को अपडेट कर दो। उसके बाद प्रोबेबली आपको यहाँ पर HD+ डिस्प्ले के अंदर फुल HD से लेके 4K तक में HDR कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अब हालांकि ऐसा क्यों करा गया है मेरी समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि जब आपका स्क्रीन आउटपुट ही उतना दे पाएगा तो आप एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन का क्या ही करोगे, आपका डेटा ही खर्च होगा। और रही बात 1080p, तो भाई जो लोग इतने कम बजट का फोन लेंगे वो लोग 1080p में क्या ही देखेंगे। जनरली लोग, जिन लोगों के पास होगा वो वाईफाई वगैरह तो यूज करते नहीं होंगे। डेटा पे अगर तुम 1080p में देखने लगे ना तो तुम्हारा पूरा 1-1.5 घंटे के अंदर ही सारा डेटा खत्म हो जाएगा। तो मतलब मुझे कोई सेंस नहीं लगता इस बात का। और रही बात, ये भी हो सकता है। और रही बात, जितनी मैंने टेस्टिंग करी है मुझे कोई भी फर्क नहीं दिखा भाई। मतलब अगर मैं 720p पे चलाऊं, जितना वो डिस्प्ले दे सकता है उतने पे चल रहा है। लेकिन अगर मैं 1080p पे कर दे रहा हूं मुझे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा। मतलब 4K पे भी चला के देख लिया मैंने, मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ही मामूली सा है जो कि अगर आप ध्यान से ना देखो तो आपको नहीं पता चलेगा। तो बस देखते हैं कि ये क्या ही अपडेट है। ऊपर से एक तो 10,000 मतलब जो HD+ का डिस्प्ले है उसमें प्रोसेसर कैसे होंगे, लो एंड प्रोसेसर होंगे। अब मान लो एक 4K स्ट्रीम है, उसको एनकोडिंग करना है, क्योंकि वो जब डायरेक्ट आएगी तो आपके फोन में एकदम डायरेक्ट से नहीं चलेगी, वहां पर एनकोडिंग भी होती है, एनकोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों चीज होती है। तो इसमें भी आपके प्रोसेसर को यहाँ पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे फोन में एक फुल HD की या फिर 4K की मतलब वो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो बस पता नहीं क्यों अपडेट आया, लेकिन आया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर मैं अगले अपडेट की बात करूँ तो 4 मार्च को Realme का जो सबसे फेमस सीरीज है नोट सीरीज, उसका Note 10 लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर उसकी लगभग सारी स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ गई हैं। फोन क्या होगा, कैसा होगा, कौन कौन से वेरिएंट्स आएंगे। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 3 फोन आने वाले, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max। Redmi Note 10 Pro Max, भाई कितना बड़ा नाम। तो यहाँ पर खैर जो Redmi Note Pro है, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, इन दोनों में बैटरी वगैरह सब कुछ सेम होगी, डिस्प्ले भी सेम होगी, सिर्फ प्रोसेसर और कैमरा का अंतर होगा। बाकी जो आपका रेगुलर आपका Note 10 है उसमें आपको 678 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 48 MP का कैमरा देखने को मिलेगा और बैटरी थोड़ी सी कम मिलेगी। शायद स्क्रीन का साइज है वो भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ Redmi Note 10 Pro की, तो यहाँ पर आपको 732G प्रोसेसर देखने को मिलेगा और रैम आपको वही 6-8 GB वाली मिलेगी। और ये मतलब तीनों ही फोन, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि ये तीनों ही फोन 2 वेरिएंट्स में आएंगे, एक 4G एक 5G। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा। Note 10 हो सकता है कि 2 वेरिएंट में आए, बाकी Pro और Pro Max दोनों 5G ही आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन लीक्स निकल कर आ रही हैं कि तीनों फोन्स में आपको 4G और 5G दोनों वेरिएंट देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं Note 10 Pro Max की, तो यहाँ पर आपको 768G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ Note 10 Pro में आपको 64 MP का कैमरा मिलेगा, Note 10 Pro Max में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली Note 10 Pro दुनिया का सबसे सस्ता फोन बन जाएगा, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलने वाला है। और रही बात इनके प्राइसेस की, तो वही 10,000 से लेके आपके स्टार्ट होगा Note 10, 10 से 12,000 के आसपास। Note 10 Pro जो है वो 12 से 15,000 के आसपास और 15 से 20,000 के आसपास आपका जाएगा Note 10 Pro Max। 20,000 तो खैर ज्यादा हो गया, इतना नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 18,000 के अंदर ही आना चाहिए। अगर इसमें आ गया तो वही दुनिया का पहला फोन बन जाएगा, वो 108 मेगापिक्सल सेंसर वाला। इसी के साथ Redmi 9 Power भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसका एक और वेरिएंट आने वाला है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसकी प्राइस करीब 13,000 के आसपास लगाई जा रही है अभी अंदाजा। तो देखो भाई कितने सारे फोन्स अभी लॉन्च होने वाले हैं, बहुत सारे। अगर अभी तक आपने कोई भी फोन नहीं लिया है, अभी आपके बजट में कोई भी मनपसंद फोन नहीं आया है, थोड़ा सा वेट करो, बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हो। अगर हम बात करें अगले अपडेट की, तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है Asus की तरफ से, उसका भी 10 मार्च को सबसे हाई एंड फोन जो गेमिंग फोन है उसका Asus ROG 5 वो लॉन्च होने वाला है। ROG 4 कहाँ गया किसी को नहीं पता। एक्चुअली जो कंपनी का कहना है कि ROG 4 मतलब चाइना में क्या है, जो 4 नंबर है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं डेथ वर्ड से रिलेट करता है, तो इस वजह से उन्होंने 4 को स्किप कर दिया। लेकिन फिर Redmi Note 4 और दूसरे भी जो 4 सीरीज के आए हैं चाइना फोन्स, वो तो आए हैं इंडिया में। तो
इसका रीजन क्या है भाई, चाइना के लोग, उनकी बातें वही लोग समझे। तो बस इसी वजह से रोग 5 आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है रोग 3 के बाद। रोग 4 डिसकंटिन्यू, कहाँ गया, मर गया वो। तो इसी वजह से आपको डायरेक्ट रोग 3 के बाद रोग 5 देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली ये एक हाई एंड फोन होने वाला है, गेमिंग फोन होने वाला है, जिसमें आपको हीटिंग के अलग कुछ नया देखने को मिलेगा, लिक्विड कूलिंग हो रही होगी, स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा, बहुत तगड़े स्पेसिफिकेशन, सब कुछ तगड़ा तगड़ा होने वाला है। और प्राइस भी इसकी काफी तगड़ी होने वाली है। हालांकि एसूस के जो गेमिंग फोन्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं गेमिंग के मामले में। मेरे एक फ्रेंड के पास है, मैंने उसमें गेम खेल के देखा, बहुत देर तक गेम खेलने के बाद भी उसमें जो फ्रेम ड्रॉप्स थे वो बहुत ज्यादा कम थे इन कंपैरिजन टू जो मैं सैमसंग के फ्लैगशिप में खेल चुका हूँ। तो गेमिंग फोन्स वाकई में अच्छे हैं एसूस के। यहाँ पर अगर अगले अपडेट की बात करें तो नासा ने एक फोटो रिलीज करी है जो कि मार्स रोवर की है, जो अभी मार्स पर लैंड हुआ है ना, परसिवरेंस। वो जैसे ही लैंड होने वाला था, जस्ट टच करने से पहले उसने अपनी नीचे की सेल्फी खींची है, जो कि मार्स की सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट और सबसे क्लियरेस्ट फोटो है अभी तक की। मतलब नासा ने इसको डिक्लेयर करा है कि दिस इज द फर्स्ट पिक्चर जो हमने इतनी क्लोजली और इतनी डिटेल में ली है। और ये जो रोवर है ये दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स वहां पर करने वाला है, वहां पर अलग अलग चीजों के अलग अलग लाइफ को ढूंढने वाला है। दुनिया भर के काम है परसिवरेंस के, जो वो करके अपने डेटा को यहाँ पर धरती तक भेजेगा। यहाँ पर अगर अगले अपडेट की बात करें तो अगर आप ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स को ढूंढ रहे हो, अभी तक आपने नहीं लिया है, तो अभी वेट कर लो थोड़ा सा। Realme के Buds Air 2 आने वाले हैं, जिसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलने वाला है। तो जहां तक मैंने इनका यूज करा है, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं डालते, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी आपको शायद थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाए। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो वेट कर सकते हो, ले लिया है तो फिर कोई बात है ही नहीं। वैसे भी कुछ नया बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर अगर मैं अगले अपडेट की बात करूँ तो वो निकल कर आ रही है यूएस की एक प्राइवेट एजेंसी को लेकर। उसने अमेजोन के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चीज प्रेजेंट करी है। हुआ क्या, 2 दिन पहले उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिवील करा है। उस डॉक्यूमेंट में क्या था कि 2019 में इंडियन एम्बेसडर, अमेजोन जो है, अमेजोन के जो सुपीरियर कोई हेड थे, उनसे मीटिंग होने वाली थी उनकी। तो यहाँ पर अमेजोन की टीम ने, जो उनके सुपीरियर्स थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करा, एक प्रेजेंटेशन तैयार करी, जहां पर उनको ये बताना था इंडियन एम्बेसडर को कि कैसे हम इंडिया के अंदर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कैसे हम इंडिया का जो मार्केटिंग है उसको और अच्छे से ग्रो करने वाले हैं, कैसे हम यहाँ पर बहुत ज्यादा जो सेलर्स हैं, छोटे सेलर्स, उनका फायदा करने वाले हैं। दुनिया भर की बातें यहाँ पर लिखी हुई थी। तो वहां पर इस डॉक्यूमेंट में ये भी पाया गया है, मतलब वहां पर ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं था जो प्रेजेंट करने वाला था, ये उसका ब्लूप्रिंट था कि आपको क्या क्या चीजें बतानी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीजें थी ना, जो इंडियन मार्केट को नेगेटिवली हिट करेगा ये अमेजोन, वो बातों को छुपाने के लिए कहा गया था। जो मेन पॉइंट्स थे जिससे इंडियन इकोनॉमी को दिक्कत हो सकती है, उन पॉइंट्स को मना किया गया था कि आपको ये पॉइंट्स नहीं बोलने हैं, सिर्फ अच्छे पॉइंट्स बोलने हैं। तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सामने निकल कर आया। इसका अमेजोन को जो रिस्पॉन्स दिया है अमेजोन ने, वो ये दिया है कि भैया ये जो मतलब डॉक्यूमेंट सामने आया है, ये कोई भी एविडेंस नहीं है। मतलब ये नहीं बताता कि ये हमने ही जारी करा है। भाई ऐसे तो कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट बना देगा, कुछ भी रिवील कर देगा, कुछ भी, मतलब अपनी एजेंसी को बढ़ाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऑब्वियसली बड़े लोगों की टांग पकड़ के सबको ही ऊपर जाना चाहता है। तो यहाँ पर अमेजोन ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है इससे कि भैया ये कोई भी एविडेंस सबूत नहीं है और ये ऐसे ही बस हम पे आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इन जनरल अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली अमेजोन जो है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अगर मैं इस रिपोर्ट की बताऊं तो यहाँ पर आप इन जनरल भी देखो, अगर आप कोई भी पॉपुलर सामान खरीदते हो, कुछ भी सर्च करो, सर्च करने के बाद जब आप, जैसे मैं अभी आपके सामने ही करता हूँ, रुको, यहाँ पर मैं जाता हूँ अमेजोन पर और मान लो मैं कुछ भी एक फेमस सामान कुछ भी लेता हूँ, ठीक है। फेमस सामान में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मान लो कि मुझे विप्रो का आपका स्मार्ट प्लग लेना है। मैंने इस पर क्लिक करा, अब मैं नीचे जाता हूँ सेलर पे, सोल्ड बाई क्लाउडटेल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये देखो सोल्ड बाई क्लाउडटेल आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह जो क्लाउडटेल और अपारियो, ये 2 हैं मेजर कंपनीज जो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यही 2 कंपनी सेल करती हुई दिखाई देंगी। तो 2019 में ये डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2019 में क्लाउडटेल और अपारियो, इन दोनों ने ही मिलकर पूरे अमेजोन का करीब 33% जो सेल करा है वो इन्हीं दोनों कंपनी ने करा है। टोटल यहाँ पर करीब 4 लाख से भी ज्यादा सेलर है अमेजोन पर, और उसमें से इन दोनों ने 33% करा है। और अगर मैं बात करूँ टोटल 66% की ना, तो वहां पर सिर्फ 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 66% वो करा है। मतलब
66% ये, इसमें 33 कंपनियों ने सेल करा है। बचा हुआ जो 34% है उसमें बाकी 4 लाख में से बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे सेलर्स हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन मार्केट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज कुछ ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही हैं। इन पर बहुत सारे रूल्स बनने चाहिए। हालांकि हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, ऑफर्स देखने को मिलते हैं, हमारे लिए तो ठीक है। लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडियन इकोनॉमी के लिए ये शायद इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो बस ये एक अपडेट था, मुझे लगा आपको डिटेल में बताना चाहिए। यहाँ पर अगले अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर Realme का GT 5G फोन सामने निकल कर आया है लीक्स में, Antutu स्कोर्स वगैरह में सामने निकल कर आया है, जिसमें आपको Realme का ये बिल्कुल हाई एंड फोन होने वाला है। आपको Snapdragon 888 देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको UFS 3.1 LPDDR5 की रैम देखने को मिलेगी। दुनिया भर की जो भी सबसे हाईएस्ट ऑन पेपर स्पेक्स होता है ना, हाईएस्ट, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब GT नाम से जो ये आया है, इसका क्या रीजन है ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन देखते हैं क्या निकल कर आता है Realme की तरफ से। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो Samsung जो है वो वापस से Android OS पर शिफ्ट होने वाला है अपने वॉच के अंदर। देखो हुआ क्या था, Android 2014 से पहले Samsung अपनी वॉचेज में Android OS ही यूज करता था, लेकिन यहाँ पर Samsung को लगा कि हमें अपनी वॉच के लिए कुछ एक्सक्लूसिव फीचर देने पड़ेंगे, हमें फोन्स के साथ ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट करना है, कुछ एक्सक्लूसिव काम करना है। तो इस वजह से वो लोग शिफ्ट हो गए Tizen OS पे, जो कि Samsung का खुद का OS है। तो अभी रिपोर्ट सामने निकल कर ये आ रही है कि भैया जल्दी ही जो आपका ये Samsung है वो वापस Tizen से वापस Android OS पर आ सकता है वेयरेबल्स के मामले में। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली जो गैलेक्सी वॉचेस हैं वो इतना ज्यादा सेल्स हिट नहीं करती। तो अब यहाँ पर एक OS को रन कराने के लिए आपको नंबर ऑफ इंजीनियर्स तो चाहिए ही, एक डिपार्टमेंट चाहिए पूरा, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके अपडेट्स पुश करने के लिए, उसके बग्स वगैरह को ठीक करने के लिए आपको डेवलपर्स चाहिए। तो मेरे हिसाब से Samsung की वॉच इतना ज्यादा बिक नहीं रही, वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रही जितना वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं Tizen OS के अंदर। और ऑब्वियसली Tizen OS का फ्यूचर भी उन्हें नहीं दिख रहा होगा, तो इसी वजह से वो लोग इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि Tizen OS के फोन्स भी आते थे, वो भी उसने बंद कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये वॉच में भी आपका OS आना बंद हो जाएगा और Android OS ही आपको गैलेक्सी वॉचेस में देखने को मिलने वाली है फिर से, ऐसा रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, कंफर्म नहीं है। अगर मैं बात करूँ अपने लास्ट अपडेट की तो यहाँ पर एप्पल अब 1 साल के अंदर मेजर 3 इवेंट्स करता है, एक मार्च के अंदर, एक जून के अंदर, एक सितंबर के अंदर। हालांकि मार्च में इवेंट नहीं होता, वहां पर प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, लेकिन इस बार रिपोर्ट आ रही है कि शायद इवेंट भी हो सकता है क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि इवेंट हो जाए। तो यहाँ पर मार्च में तो मतलब कुछ अपने जो प्रोडक्ट थे उसको अपडेट कर देता था एप्पल। जून में क्या है, जो नया OS आता है उसको इंट्रोड्यूस करता है, जैसे iOS, iPadOS, WatchOS। जैसे अभी 14 चल रहा है तो 15 में क्या क्या चीजें आएंगी, 15 का डेवलपर बीटा, ये सब कुछ आपको जून में देखने को मिलेगा, जो कंज्यूमर के लिए नहीं होता। ये मेनली इवेंट डेवलपर्स के लिए होता है कि वो लोग अपने एप्स को सुधारना शुरू कर दें कि iOS में ये चीजें आने वाली हैं, आप अपने ऐप के अंदर इनका कैसे इस्तेमाल करोगे उसके लिए रेडी हो जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ। तो ये जून का इवेंट OS का मतलब पूरा सॉफ्टवेयर के लिए होता है। और सितंबर का जो इवेंट होता है वो आपका पता ही है, आईफोन का इवेंट होता है, आईफोन, एप्पल वॉच वगैरह, ये सारा कुछ सितंबर में आता है। तो यहाँ पर अभी रिपोर्ट्स निकल कर ये आ रही थी कि मार्च के अंदर आपको मैकबुक्स देखने को मिल सकते हैं, आपको iMac देखने को मिल सकता है, आपको एयर टैग्स वगैरह और iPad वगैरह नए वाले देखने को मिल सकते हैं, मिनी LED वाले, ये सब कुछ। तो यहाँ पर अब पहले तो ये आ रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ iPad और एयर टैग्स ही आपको देखने को मिलेंगे। iMac और जो एयरपॉड्स 3 आने वाले थे वो अभी शायद नहीं आएंगे, वो हो सकता है अब सितंबर वाले इवेंट में आपको देखने को मिले। तो अगर आप एयरपॉड्स 3 के लिए वेट कर रहे थे तो आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। और अगर आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे तो आपको किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप iPad लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल वेट करना वर्थ है आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नया iPad आने वाला है। अगर मार्च में नहीं आता तो कुछ टाइम बाद आ जाएगा, लेकिन मिनी LED वाला iPad आने वाला है। iPad 2020 के लिए मत जाना, इस टाइम पर बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारे अपडेट्स पसंद आए होंगे। मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी, बाकी टेक न्यूज़ की तरह नहीं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।